सानह 9 मई पाक फौज की खुद एहतसाबी लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान बरतरफ, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई। फौजी तनसीबात GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन हुआ। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे का दामाद रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल किए। मुल्जिमान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। DGISPR कहते हैं तहकीकात से पता चला 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। पहले इस्तिराबी माहौल बनाया गया, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फिर हमलों पर उकसाया गया। शहदा के खानदान पूछ रहे हैं मंसूबा साज कटहरे में आएंगे कब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 9 मई तब तक इंसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। चंद घंटों में 200 से जायद मकामात पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? क्या हमने शहदा की यादगारों को अपने हाथों से जलाया? मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई का इल्ज़ाम एजेंसीज पर लगाने का बयानिया शर्मनाक और जहरीली सोच का अक्कास करार दे दिया। बोले इख्तिदार की हवस में गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया। नुक्ता उरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया जब इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की नाकाम कोशिश की। अवाम को किसी सूरत अफवाज से जुदा नहीं किया जा सकता। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौज की तहवील में 102 अफराद की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें तो उसमें मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। चेयरमैन PTI के वकील उजैर भंडारी ने कहा हम ओपन ट्रायल चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी मकासद और ख्वाहिशात के हुसूल की बात न करें। वफाक का एतराज़, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। पहले दिन ही कहा था किसी को बेंच पर एतराज़ है तो बता दें, मर्जी और ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। एक पूरी सीरीज है कि बेंच पर बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सज़ा नहीं सुनाई। समझते हैं कि ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात। अगर आप इलेक्शन जीते तो सदर हमारा होगा। 4 अहम वजारतें भी दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतालिबात पेश कर दिए। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली को तरजीह करार दिया। मुश्तरका फ्रेमवर्क के लिए दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की कमेटी कायम करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज एक और मुलाकात होगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। आर्टिकल 62 1F के तहत ताहयात नाअहली का बाब बंद। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के इंतखाबात लड़ने की राह हमवार। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दे दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर में वीनस के नजारे। गलियां, सड़कें और अंडरपास पानी से भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों पर तैरती रहीं। कलमा चौक अंडरपास में पानी जमा। जौहर टाउन में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम।
मारूफ शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम, कई एम्बुलेंसेज भी फंस गई। जनरल अस्पताल में हॉस्टल सेरे आब, गंगाराम और निजी अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश। 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। वजीर आजम का सैलाबी सूरत हाल का नोटिस, निकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। प्री मानसून का धुआंधार आगाज, पंजाब में हादसा, 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। ननकाना, सरगोदा, उकाड़ा और कसूर समेत कई शहरों में जलथलेक, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मवेशी मंडियाँ ज़ेरे आब, व्यापारी सर पकड़ कर बैठ गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। मजीद टैक्स लग गए, तरमीमी बजट मंजूर हो गया। IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई। हुकूमत स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द होने के लिए पुरुमीद। पॉलिसी मुसव्वदे पर मुशावरत जारी। स्टेट बैंक ने IMF की शर्त पूरी करते हुए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 22% हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जेल से रिहाई न मिल पाई, चौधरी परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर दोबारा जेल भेज दिया। ज़राए FIA के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही का मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान पैसों की लेन देन में मुलविस है। पुलिस को बयान में भी मुबैना तौर पर परवेज इलाही और फैमिली मेम्बरान के लेन देन का एतराफ़ कर चुका है। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल किए। मुल्जिमान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। DG ISPR कहते हैं, तहकीकात से पता चला 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। पहले इस्तिराबी माहौल बनाया गया, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फिर हमलों पर उकसाया गया। शहदा के खानदान पूछ रहे हैं मंसूबा साज कटहरे में आएंगे कब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 9 मई तब तक इंसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। वक्त कम, मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में चहल पहल, शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, गली मोहल्लों में भी रौनक, बच्चा पार्टी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB का इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने कल फरीकैन को तलब कर लिया। और 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने का नया रिकॉर्ड। 4 पाकिस्तानियों समेत 24 को पहमाओं ने एक साथ चोटी सर कर ली।